वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र मिलकर तय करेंगे। काबीना के नए अरकान को खुशामदीद भी कहा। 190 मिलियन पाउंड की रकम से मुल्क में दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान भी कर दिया। हुकूमत साजी के वक्त न एक साल बाद हमारा एतमाद अभी इतना नहीं कि हुकूमत में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हम दरिया सिंध पर कैनाल्स के हक में नहीं हैं। हुकूमत कौमी मसाइल पर यकतरफा फैसले ना करे। KP में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फिक्र नहीं। और IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। आइंदा माह फैसला मुतवक्के है। नेपरा और वजारत तवानाई को निर्खों में कमी का इख्तियार मिल गया। IMF ने वजारत तवानाई का नेपरा एक्ट में तरमीम का प्लान मुस्तरद कर दिया। IMF ने डिस्कोर्स की कारकर्दगी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। और कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुलजिम अरमगान का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अरमगान को सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में लाया गया। आर्टिकल 6 में अगर गुंजाइश होती तो आर्टिकल 6 का जो टेक्स्ट बुक केस है वो अप्रैल 2022 में कौमी असम्बली की तहलील से पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरी हिस्ट्री में उससे शर्मनाक लम्हा नहीं आया। मैं विजिटर्स गैलरी में बैठा हुआ था। तहरीके अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली तहलील की गई। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा किया, कार्रवाई न करने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर ना होने का जवाब स्पीकर और वज़ीर आला दें। लॉ मिनिस्टर साहब ने जो भी अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई टोटली रिजेक्ट देम बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन लॉ, दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी लीगल लॉजिक, रादर ही हैज ट्राइड टू बी मोर पॉलिटिकल। वज़ीर कानून का बयान मुस्तरद करता हूँ। असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का जिक्र भी करें। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जब तक विफाक में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं है तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब कैसे हो गया। शिबली फराज का सेनेट में इस्तिफसार। कहा, आर्टिकल 59 कहता है हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी। हमारी हुकूमत नहीं, हम इत्तेहादी हैं। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। पानी के मसले पर हुकूमत के साथ खड़े नहीं हो सकते। शाजिया मरी कहती हैं, सदर ने पानी के हवाले से प्रोपेगेंडे को दफन कर दिया। पाकिस्तान को आज फिर दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान की अहम कामयाबी। बिजली फी यूनिट 2 रुपये सस्ती करने पर IMF रजामंद। हतमी फैसला आइंदा माह होगा। डिस्कोर्स की निजकारी का मुकम्मल प्लान देना होगा। IMF का डिस्कोर्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। बिजली की तकसीम कर कंपनियों के नुकसानात पर तशवीश। हुकूमत ने 3 डिस्कोर्स की निजकारी का प्लान IMF को पेश कर दिया। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह को कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर कर दिया गया। ज़रई शोबे पर सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था, एक मरतबा लागू होने के बाद कयामत तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, सुपर लेवी टैक्स 2015 में लागू किया गया। मकसद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से मुतासरा इलाकों की बहाली था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई। वकील ने कहा कि वज़ीर ख़जाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस PTI के 25 अफराद की तलबी का मामला। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा JIT के सामने पेश। PTI रहनुमा रऊफ हसन, कंवल शोजब, शाह फरमान और असद कैसर भी पेश। IG इस्लामाबाद JIT के सरबराही कर रहे हैं।
विफाक का चीनी के बजाय शक्कर दरामद करने का फैसला। चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने और सारिफिन को रिलीफ फराहम करने के लिए शक्कर की दरामद का फैसला किया गया। वजारत सनअत और पैदावार के मुताबिक शक्कर की दरामद से मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामदशुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। अवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, कौम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल फी लीटर 13 रुपये, डीजल 10 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को होगा। कराची की एटीसी में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत, क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। हमने आला कत्ल और DVR बरामद किया, हमें मजीद 17 मार्च तक जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर का जवाब। वकील ने कहा मीडिया पर स्टेक दिखाई जा चुकी, अदालत ने देखी होगी, मेरे इल्म में है ना मीडिया को देखता हूँ। फाजिल जज का जवाब। मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसी, आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब। अदालत की मुलजिम के वालिद से 5 मिनट मुलाकात की इजाज़त। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। पोर्ट कासिम के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त शकील के नाम से हुई। कराची में खसरा फिर जोर पकड़ गया, दर्जनों बच्चे सरकारी अस्पतालों में दाखिल। सिंध इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल नीपा का आइसोलेशन वार्ड भर गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में 17 बच्चे ज़ेरे इलाज, सबकी उम्रें 1 से 8 साल के दरमियान हैं। सिविल अस्पताल में भी रोज़ाना 8 से 10 केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन का वालिदैन को बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने का मशवरा। आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात से हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। जहलम वैली और नीलम वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी से हर सू सफ़ेदी छा गई। बालाई वादी, नीलम, हिलमत बर्फ़ के सफ़ेद गालों की बारिश, दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में गर्मी की शिद्दत में आज से कमी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। कराची में मौसम की तब्दीली के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, बीमारियों में भी इजाफा होने लगा। वायरल इन्फेक्शन समेत डायरिया के केस बढ़ने लगे। माहिरीन के मुताबिक मौसम की तब्दीलियां इंसानी जिस्म पर असरअंदाज हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इम्तिहानात में बद इंतजामी, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिप्लोमा इम्तिहानात में नकल उरूज पर तलबा और तालिबात को फर्श पर बिठाए जाने की वीडियो भी वायरल। इम्तिहानात के दौरान तलबा और तालिबात नकल करते रहे, तलबा की पर्चा आउट ऑफ कोर्स होने की भी शिकायत। मुशीर सेहत KP कहते हैं बदनज़मी और नकल का नोटिस ले लिया, मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को कलअदम TTP से खबरदार कर दिया। इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को खतरात से निपटने में नाकाम रही है। कलअदम TTP अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के लिए छतरी बन रही है। अलकायदा, कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती है। हमलों में पाकिस्तानी फौजी, शहरी और रियासती इदारे निशाना बने। ठोस शवाहिद में काबुल हुक्काम इन हमलों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया अदालत में पेश। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दे दिया। वफाकी जज का दहशतगर्द शरीफुल्लाह को समाअत के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम शरीफुल्लाह ने गुज़िश्ता समाअत में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अमरीका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्म नामन आज जारी होने का इम्कान। सफरी पाबंदी में मुमकिन तौर पर शामिल ममालिक के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और लबनान के नाम शामिल हो सकते हैं।
लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के नाम भी शामिल। मुसाफिरों की जांच का ठीक निज़ाम न रखने वाले मुल्क जद में आएंगे। फहरिस्त में शामिल ममालिक के शहरी अमरीका नहीं जा सकेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप एग्जेक्टिव हुक्मनामे पर सफरी पाबंदी आयद करेंगे। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी जारी। सिहूनी फौज के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम। गजा में इमदादी खुराक का रास्ता रोकने के बाद शहर की बिजली भी मअतल। उर्दन और कतर ने कहा इसराइल गजा में कहत लाना चाहता है। हमास की भी इसराइली हथकंडों की मजम्मत। गजा में शहदा की तादाद 61,709 हो गई। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी की कोशिशें। अमरीकी और यूक्रेनी वफ्द की मुलाकात। दोनों वफूद सऊदी अरब में मौजूद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुज़ाकरात से कबल सऊदी वली अहद से मुलाकात। कहा कि यूक्रेन जंगबंदी पर आज होने वाले इजलास से पुरुम्मीद हों। यूक्रेन का मसले का हल फौजी नहीं है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी यकीन दहानी कराते रहे। ईरान में सुर्ख बारिश। हरमुज के रेड बीच पर सुर्ख बारिश देखकर लोग खौफ में मुब्तला। ईरानी टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक बीच की मिट्टी की मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से मिट्टी का रंग सुर्ख है, जिसके बायस बारिश का पानी भी सुर्ख माइल हो जाता है। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में खत्म। LCCA ग्राउंड पर खिलाड़ियों ने आखिरी रोज भी सिनेरियो बेस्ड मैच में हिस्सा लिया। सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी स्क्वाड आज रात लाहौर में न्यूजीलैंड से रवाना होगा। T20 स्क्वाड में जगह पाने वाले नौजवान खिलाड़ियों का शानदार कारकर्दगी का आज़म। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात सहर व इफ्तार। GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। मेरा नाम विवेक चौहान है और मैं 3 साल से RD कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं पार्ट टाइम शेफ़ भी हूँ, लेकिन जो मेरा मुकम्मल तारुफ़ है वो मेरा आर्टिस्ट ही तारुफ़ है। पेंसिल से कागज़ पर हकीकत के रंग भरने वाला रहीम यार खान का विवेक चौहान किसी भी चीज़ का ऐसा खाका तैयार करता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं।